अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सिटी मेलबर्न में मौजूद 70,000 दरख्तों को ईमेल एड्रेस क्यों दिया था? और क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इस दुनिया में सबसे पहली ऐसी कौन सी मीम थी जिसको इंटरनेट पर अपलोड किया गया था? ऐसे हैरान कर देने वाले रैंडम फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1 दोस्तों, अभी तक मैंने आपको अपने चैनल पर आपको ऐसी एडवांस कार्स के बारे में बताया था जिनमें स्टीयरिंग को हटा दिया गया था या फिर उसके स्टीयरिंग व्हील को छोटा कर दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते कि साल 1965 में फोर्ड कंपनी ऐसी गलती कर चुकी है जिसका रिग्रेट उसको आज भी होता है। आप में से बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि साल 1965 में फोर्ड कंपनी ने इस तरह के रिस्ट ट्विस्ट स्टीयरिंग व्हील्स को बनाया था जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही इतना ज्यादा बुरा परफॉर्म किया था कि फोर्ड कंपनी ने फिर कभी भी इस तरह की कार्स को मार्केट में नहीं बनाया था। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से ये वीडियो क्लिप कुछ रेयर वीडियो क्लिप में से एक वीडियो क्लिप है जिसमें हिस्ट्री की ऐसी वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। इन फ्यूचर जब लोगों के हाथ में फिर छोटे स्टीयरिंग व्हील आएंगे तो ये चीज देखने में और ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर होगी। नंबर 2, क्या आप जानते कि जब भी किसी गोरिल्ला को किसी खतरे का वहम भी होता है तो वो अपने एनिमीज के सामने खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी चेस्ट में हवा भर के अपनी बॉडी साइज से ऑलमोस्ट 33% तक इंक्रीज कर देता है। लेकिन क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसा फ्रॉग भी मौजूद है जो गोरिल्ला से भी ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीज करता है। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर फ्रॉग को देख रहे हैं वो रेड टोमेटो फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके बॉडी मसल्स कुछ इस तरह ग्रो करते हैं कि जैसे ही इस फ्रॉग को अपने आसपास कोई भी खतरा महसूस होता है तो ये अपनी चेस्ट साइज को 75% तक इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इसके आसपास का एनिमी फौरन ही इसको देखकर घबरा जाता है। और इसके बाद अगर इसका एनिमी इस पर अटैक करता है तो ये अपनी स्किन से एक बहुत ही स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड को रिलीज करता है जो अपने आप में ज्यादा जहरीला होता है कि ये इंसेक्ट के अलावा इतना ज्यादा जहरीला होता है अगर गलती से इंसानों ने भी टेस्ट कर लिया तो ह्यूमन बीइंग की भी डेथ हो सकती है। तो ये फ्रॉग और इसकी ये क्वालिटी अपने आप में इनक्रेडिबल जरूर है। नंबर 3, क्या आप जानते कि इस दुनिया में केल्विन हार्मोज नाम का एक बहुत ही रेयर क्लाउड फिनोमेना भी मौजूद है जिसमें कोई भी क्लाउड कुछ इस तरह से बहुत ही यूनिक वे में आगे की तरफ बढ़ता है जो देखने में अपने आप में अजीब सा लगता है। लेकिन क्लाउड के साथ ऐसा क्या होता है कि वो इस अजीब सी वेव फॉर्म को बनाते हैं? नहीं जानते? तो आज इस फैक्ट में मैं आपको क्लाउड्स की फॉर्म की साइंस के बारे में बताता हूँ। असल में दोस्तों, ऐसा होता है अपोजिट डायरेक्शन एटमॉस्फेरिक एयर फ्लो की वजह से, जहाँ पर अगर लो एटमॉस्फेरिक लेयर राइट टू लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करती है और इसी वक्त में ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर लेफ्ट टू राइट की तरफ ट्रेवल करें और इन एयर के दरमियान में सेम ही टाइम में एक क्लाउड भी पहुंच जाता है तो वहां पर एक ऐसा इफेक्ट जनरेट होता है जिसको बर्नेल इफेक्ट कहते हैं। असल में दोस्तों, इस इफेक्ट की वजह से क्लाउड की अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर लगने लगता है जिसकी वजह से क्लाउड के ऊपर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है और क्लाउड के जिस एरिया में प्रेशर कम होता है वो ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर फ्लो की वजह से कुछ इस अंदाज से ऊपर की तरफ उठकर एक बम क्रिएट करता है। बट ऑन द अदर हैंड क्लाउड के जिस एरिया में प्रेशर ज्यादा होता है वो ऊपर उठने की बजाय नीचे की तरफ पुश होने लगते हैं और इसी वजह से हमें ये क्लाउड्स की वेव फॉर्म देखने को मिलती है जिसमें क्लाउड का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ पुश होने लगता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। नंबर 4, क्या आप जानते कि पिजन की आई साइट काफी ज्यादा तेज होती है, इतनी तेज कि वो बहुत ही आसानी से यूवी लाइट को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और पिजन अपने विजन से किसी भी चीज को जूम करके डिटेक्टर वे में भी देख सकते हैं। नहीं समझे तो इस वीडियो क्लिप को आप देख लें। दोस्तों, इस क्लिप में कुछ हाइट से आपको एक रोड को दिखाया जा रहा है। असल में दोस्तों, ये नॉर्मल ह्यूमन विजन है, लेकिन क्या आप जानते हैं अपने विजन को जूम करके बहुत ही डिटेल वे में दिखाएगा तो उसको ये रोड्स कैसी नजर आएंगी। जो इस क्लिप में आपको एक पिजन के जूमिंग लेवल को देखने की कोशिश की गई है जहाँ पर आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पिजन अगर चाहे तो ये बहुत ही आसानी से चीज को जूम करके देख सकता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इंसान कोई चीज ढूंढने के लिए पिजन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे। नंबर 5, दोस्तों, अगर एयर बैलून को माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, जैसे ही बैलून को ओवन में रखा जाता है तो बैलून बस्ट हो जाता है क्योंकि जैसे ही किसी बैलून को माइक्रोवेव ओवन में रख के गर्म किया जाता है तो उस पर एक साथ दो एक्शन वर्क करते हैं। पहले ये कि ज्यादा गर्म होने की वजह से बैलून के रबर अपने मेल्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगता है
और दूसरा, जैसे ही बैलून के अंदर भरी हुई गैस गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल रैपिडली इंक्रीज करता है। जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो बैलून की बाहरी सरफेस पर प्रेशर लगने लगता है और फिर बैलून के अंदर भरी हुई गैस का प्रेशर बैलून के रबर की होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह से बैलून ओवन के अंदर ही फट जाता है। हाँ दोस्तों, एक एडवाइस के इस चीज को कभी भी घर में ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ज्यादा बड़े बैलून को ले लिया तो वो खुद को उड़ाएगा मगर साथ ही साथ आपके ओवन की भी धज्जियां उड़ा देगा। नंबर 6 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें सिंगल मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो हमें कुछ देर के लिए इचिंग और स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर एक ही वक्त में 50 से 60 मॉस्किटोज हमारी स्किन को बाइट करेंगे तो उस वक्त हमारी स्किन का क्या हाल होगा? नहीं जानते तो मैं आपको इस वक्त में बताता हूँ। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें 50 से 60 मॉस्किटोज को एक साथ ही एक ही सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ह्यूमन स्किन को बाइट करता हुआ दिखाया जा रहा है। और इतने सारे मॉस्किटोज हमें एक ही बार में बाइट कर लें तो ह्यूमन स्किन का हाल कितना बुरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है जिसको साल 2017 में ह्यूमन वेलफेयर के लिए डाटा को कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर्स के लिए रिकॉर्ड किया गया था। और दोस्तों, ऐसा रियल में करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रा फिश एक ऐसे फिश है जिस पर रिसर्चर्स ने बहुत बड़े स्केल पर रिसर्च की है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि किसी भी ज़ेब्रा फिश का जेनेटिक स्ट्रक्चर ह्यूमन जेनेटिक स्ट्रक्चर से 70% तक मिलता है और इनिशियल स्टेज पर इस फिश का एग फर्टिलाइजर भी इसकी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर होता है, जिसकी वजह से हमें जेनेटिक डेवलपमेंट और इंट्रीगल ऑर्गन डेवलपमेंट के बारे में इस फिश के बहुत बड़े स्केल पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये तो बात होगी इस फिश की इंफॉर्मेशन की जो आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकती है। आज मैं आपको इस फिश के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट की बहुत ही रेयर वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, भी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें ज़ेब्रा फिश के नर्वस सिस्टम को डेवलप होता हुआ दिखाया जा रहा है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वीडियो क्लिप को बहुत सारे अटेम्प्ट्स और लगातार 6 घंटों तक एक ही एंगल पर रिकॉर्ड किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर का ऐसा मानना है कि हमारा नर्वस सिस्टम भी प्रेगनेंसी के दौरान मदर के स्टमक में कुछ इस तरह से ग्रो करता है और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया है। और इसलिए दोस्तों, ये वीडियो क्लिप और फिश अपने आप में लाजवाब जरूर है। नंबर 8 दोस्तों, आजकल हम सोशल मीडिया पर अलग अलग मीम्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की सबसे पहली ऐसी कौन सी मीम थी जिसको इंटरनेट पर अपलोड किया गया था? नहीं जानते तो दोस्तों, इस फैक्ट में वो मीम भी देखते हैं। दोस्तों, अभी जो आप स्केच देख रहे हैं उसको इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मीम माना जाता है, जिसको साल 1921 में इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि BBC नेटवर्क के मुताबिक इस स्केच को साल 1919 से साल 1920 के दरमियान में एक आर्टिस्ट ने स्केच किया था। ये तो बात हो गई इंटरनेट मीम की। अब बात करते हैं नॉन इंटरनेट मीम की। दोस्तों, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर मीम देख रहे हैं उसको दुनिया की सबसे पहली नॉन इंटरनेट वायरल मीम माना जाता है, जिसको वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही बड़े स्केल पर अलग अलग जगहों पर पेंट किया गया था, जिसमें आप बगैर बालों वाले सर और लंबी नाक वाले इंसान को देख सकते हैं। नंबर 9 क्या आप जानते हैं कि साल 2013 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सिटी मेलबर्न में मौजूद 70,000 दरख्तों को ईमेल एड्रेस दिया था, यानी कि हर एक दरख्त को अलग अलग ईमेल एड्रेस दिया था और वहाँ के सिटीजन को ऐसा कहा गया था कि अगर उनको किसी भी दरख्त से कोई भी परेशानी होती है तो वो इस ईमेल आईडी पर अपनी परेशानी को मेल कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन को ये समझाना चाहते थे कि ऐसा करने से उनको रियल में किसी भी दरख्त से परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन क्या आप जानते कि इस प्रोग्राम को बाद में बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ के लोग दरख्तों को परेशानी लिखकर मेल नहीं करते थे, बल्कि वो दरख्तों को लव लेटर लिखते रहते थे। जी हाँ, सुनने में ये बहुत ही अजीब है लेकिन ये सच है। दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर लव ईमेल्स को देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन की दरख्तों को लिखी गई ईमेल्स हैं और आप ये देख सकते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दरख्तों के प्यार में पड़ गए थे और यही वो वजह थी जिसकी वजह से प्रोग्राम के बाद में खत्म कर दिया गया था। दोस्तों, ये थी आज की धमाकेदार और अमेजिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।